मैं द्वित विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या कर रहे थे, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का डीआई। ठीक, तो आज हम डीआई सॉल्व करेंगे। तो आज डीआई में क्या सॉल्व करेंगे भाई? डीआई में ये जो पेट 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें डीआई का मैं भाई 15 जो शिफ्ट 15 अक्टूबर की थी, 15 अक्टूबर का मैं डीआई करा चुका हूं। आज कराना है 16 अक्टूबर का। ठीक, 16 अक्टूबर का आज डीआई कराएंगे। ठीक, देखते हैं भाई हम क्वेश्चन। और भाई देखो, वीडियो देखने से पहले जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, चैनल को अभी का अभी जस्ट तुरंत सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। ठीक, तो देखते हैं भाई, देखो क्या दिया है डीआई। देखो कब पूछा गया था, 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2022 में। ठीक, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्या दिया है? दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक, और ये क्या दिया कर विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन किसमें? लाखों में है। ठीक, कितने कंपनी द्वारा भाई? और यहाँ पे देखो ईयर दिया, उत्पादन लाखों में। देखो उत्पादन लाखों में। अब क्या है विगत वर्ष? देखो 2001 से लेकर 2008 तक। ठीक, मतलब 2001 में। अब देखो जब एग्जामिनर डाटा खुद यहाँ पे दर्शाया है तो इसका कोई काम नहीं है। ठीक, इसका कोई काम नहीं है, एग्जामिनर खुद डाटा को क्या किया है? दर्शाया है। ठीक, तो इधर देखो 2001 में कितना उत्पादन हुआ विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन? 2001 में 30 लाख, 2002 में 45 लाख, 2003 में 65 लाख, उसी तरह 2008 में 85 लाख का उत्पादन हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम क्या दिया है। कह रहा है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर है? ठीक, तो वही 2005 और 6, 2005 देखो 2005 और 2006। ठीक, औसत उत्पादन देखो इधर भी 2 वर्ष का मामला है और ऑप्शन में भी देखो दिया है खाली 2 वर्ष, 2006, 2007, 2004 और 2006। इसी तरह ऑप्शन में भी 2 वर्ष दिया है, सबका 2-2 वर्ष दिया है। ठीक, तो हमें औसत निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बराबर पूछा है ना, ये ठीक बराबर पूछा है। जब बराबर पूछा है तो औसत निकालने की जरूरत नहीं है। जो ये जोड़ेंगे, जोड़ने पे जो आएगा वही जिसका दोनों का योग दोनों का योग जोड़ने पर जितना आएगा, और इस वर्ष में दोनों का योग जोड़ने पर जिसका इसके बराबर हो जाएगा वही हो जाएगा, है कि नहीं? औसत तो भाई इनका जो दो बराबर है तो इन जो जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे वही आएगा औसत, और जो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे औसत तो समान आएगा ना भाई। तो हमें औसत निकालने की जरूरत नहीं है, केवल बराबर देख लेते हैं। 5 और 6 का मिलाकर कितना बनता है? जितना बनेगा उसी तरह इस ऑप्शन में जो दिया है उनका भी जोड़ने पर वही बनना चाहिए। ठीक, अब ये देखो कितना है भाई, 70 और 55 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 70 और 55 कितना होगा भाई? 125 हो जाएगा। ठीक, इनका कितना आया? 125 हो जाएगा। ठीक, अब बस देखेंगे 125 किसका मिल रहा है, 125 किसका बन रहा है। देखें 2006 और 7, 2006 और 7, देखो 2006 और 7 इनका जोड़ने में कितना बन रहा है? 125 आना चाहिए जोड़ने पर। 2006 और 7 का देखते हैं, 2006 और 7 का ये 55 और ये 80, 55 80 कितना हो जाएगा भाई? 55 80 कितना होगा? 55 80 होगा 135। देखो 55 80 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 135 होगा। कितना आना चाहिए? 125, तो ये नहीं हुआ। ठीक, अब देखते हैं 2004 और 2006 का। 2004 देखो ये है 2004 और 2006, 2004 और 2006 ये देखो कितना बन रहा है? 2004 और देखो 2006 ये तो 105 ही बन रहा है, ये भी नहीं हुआ। ठीक, अब 2004 और 2005 का देखते हैं। 2004 और 2005 देखो 2004 और 2005, 2004 और ये देखो 2005, 2004 और 2005 ये तो कितना बना भाई? ये 120 ही बन रहा है, ये भी नहीं हुआ। जब देखो हम श्योर है कि भाई 3 नहीं हुआ तो ये ऑप्शन पक्का ये सही हो जाएगा, 2002 और 2007। ठीक, 3 कट गया तो एक सही हो जाएगा, 2002 और 2004। अब देखो 2002 को कितना है?
45 और 2004 का कितना है, देखो 2004 का कितना है भाई, 2002 और 2007, 2002 और 2007, 2002 का कितना है 45 और 2007 का कितना है 80। ठीक, जब 45 देखो 45 प्लस 80 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये भी मिलेगा आपको 125, 125 तो कौन सा हो जाएगा भाई देखो, ठीक 2002 और 2007। अगर औसत उत्पादन निकालते हैं, 2 का भाग लगाएंगे जो आएगा, फिर यहाँ पे भी 2 का भाग लगाएंगे तो बराबर ही आएगा ना, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, जब ऐसा बोलता कि 3 वर्ष का, 2 वर्ष से ज्यादा दे देता, 3 वर्ष का बताइए 2004, 6 और कुछ दे देता, 8 दे देता, तब हम भाई इसका औसत निकालते, फिर इन तीनों का औसत निकालते। लेकिन जब इधर भी वर्ष बराबर है, इधर भी वर्ष बराबर है, तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट, किससे 3 से 4 में, कह रहा है कि मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितना हुआ। कहाँ है भाई 3 और 4 देखेंगे, देखो 3 और 4 कितना है, 65 से कितना हो गया, 65 से कितना हो गया भाई, 65 पे कितना कम हुआ, देखो 65 पे कितना कम हो गया, गिरावट ना, लगभग प्रतिशत गिरावट, तो 65 पे कितना कमी आई है, 65 पे 15 की कमी आई है कि नहीं, 15 बताओ। तब बस यही निकालना है कि 65 पे कितने की कमी है, 15 की गुणे 100, बस इतना काम करना था। 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 13 पच्चे 65, ठीक 5 तिहाई 15 और 13 पच्चे 65, ये कितना हो जाएगा 300, 300 बटा में 13, अब 13 दूना देखो 26, 13 दूना 26, कितना बचा 4 बचा, 4 बचेगा तो कितना हो जाएगा 40, फिर 13 तिया 39, ठीक लगभग यही आ रहा है। लगभग में उत्तर पूछा है तो लगभग में क्या हो गया भाई 23%, कितना आया 23%। ठीक, जब लगभग में पूछा है तो पूरा दशमलव तक निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वर्ग, पिछले वर्ष की तुलना में, देखो कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक, अब देखते हैं 2002 में, देखते हैं 2002 में, देखो 2002 में पिछले वर्ष की तुलना में, तो इसका मतलब जिससे तुलना किया जाता है वो वैल्यू नीचे लिखी जाती है। ठीक, तो प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। यहाँ पे देखो 30 पे कितना बढ़ा भाई, 30 से हो गया 45, कितना बढ़ा 30 से 45 हुआ तो 15 बढ़ा। अब बताओ 15 बढ़ा, इसका मतलब 30 पे कितना बढ़ गया, 30 पे 15 पड़ गया, गुणे 100, काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 से काटेंगे इसको 50 बार, तो कितना आया भाई 50% आ गया। ठीक, 50%। यहाँ 2002 का कितना मिला, देखो यहाँ का कितना मिला 2002 का 50% मिला। ठीक, 3 में देखते हैं। अब भाई देखो सबका निकालना नहीं है, बस तरीका देखना है कि किस कौन सा तरीका यूज करना है इसमें। ठीक, अब देखो 50% आना चाहिए। 50% कब आया, देखो जब ये 30 पे 30 का आधा बढ़ा ना, तब तो 50% मिला, बताओ तब 50% मिला ना। जब 30 का आधी वैल्यू बढ़ेगी, जब 30 की आधी वैल्यू बढ़ी तब 50% बना। तो इसी तरह अब इसी से रिलेट करेंगे हम। ठीक, अब 2003 पे आ जाते हैं, 2003 पे आ गए। अब यहां पे कितना बढ़ा, खाली 20 बढ़ा, देखो 45 से कितना हो गया 65 हो गया, कितना बढ़ा भाई, खाली देखो 20 बढ़ा है, 45 20 65 20 बढ़ा। एक बात बताओ 50% कब होता है, जब 45 का आधा बढ़ता, 45 का आधा कितना होता है 22.5, 22.5 बढ़ता तब तो 50% बनता ना, कम है और सबसे अधिक हमको चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो सबका निकालने बैठोगे तो बहुत समझ जाएगा। ठीक भाई 45 है, 45 के जब 50%, ये तो 50% आ चुका है, देखो ये 50% आ चुका है। कब 50% आएगा, देखो 30 का जब आधा बढ़ा तो 50% आया। तो इसी तरह अब 2003 में आए तो 45 का आधा, 45 पे कितना बढ़ा, 45 पे 20 बढ़ा, 20 बढ़ के 65 हो गया, और 20 बढ़ा, जब आधा बढ़ता यहाँ पे 20 ना बढ़कर 22.5 बढ़ता तब तो 50% होता। लेकिन जब 22.5 नहीं बढ़ा, कम बढ़ा, तो इसका मतलब वैल्यू 50% से कम बढ़ी है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, 2003 वाला गया। 2005 पे देखते हैं, 2005 में इधर देखो 2005 में क्या हुआ, 50 से कितना हो गया, 2005 में 50 से कितना हो गया, 50 से 70 हो गया, कितना बढ़ा
20 बढ़ा। जब 50 का 25 बढ़ता, 50 का आधा बढ़ता, 25 बढ़ता, तब तो 50% होता ना। ये कम बढ़ा तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक, अब 2007 का देखते हैं। 2007 देखो 2007 ये 80 बढ़ा, 80 हो गया किससे? 55 से। तो 55 पे कितना बढ़ा भाई? 25 बढ़ा। देखो 55 पे कितना बढ़ा? ये 25 बढ़ा। 55 पे 25 बढ़ा। 55 25 80 होता है। 55 पे बढ़ा 25, और अगर 55 का जब आधा बढ़ता तब तो 50% होता ना। जब 55 का आधा कितना हो जाएगा? 55 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 27.5। 25 25 50, 27.5। जब यहाँ पे 27.5 बढ़ता तब तो 50% होता, लेकिन कम बढ़ा तो इसका मतलब 50% से कम बढ़ा है। तो ये उत्तर सही हो गया। नहीं, ये भी गलत हो गया। ये भी 50% नहीं बढ़ा, तो कौन सा सही हो जाएगा? 50% इसी का आया और बाकी तीनों का क्या आ रहा था? कम आ रहा था, है कि नहीं? ऐसे किया जाता। सबका निकालने बैठोगे तो निकाल ही नहीं पाओगे। बहुत समय, हमको भाई एग्जाम में समय भी बचाना है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? कह रहा दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? औसत उत्पादन से अधिक था। कितने का पूछ रहा है? कितने वर्षों में औसत उत्पादन से अधिक था? तो पहले इन सबका 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले आठों का क्या निकालना पड़ेगा? पहले आठों का क्या निकालना पड़ेगा हमको? आठों का औसत निकालना पड़ेगा, तभी तुम बता पाएंगे ना किसका एवरेज से ज्यादा है। तो पहले हम एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज निकालने का देखो तरीका क्या है। एक तो भाई जिसको तरीका नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा? वो सबको जोड़ेगा फिर 8 से भाग लगाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे? इनके आठों के बीच की कोई वैल्यू ले लेंगे। इन आठों के बीच की कोई वैल्यू को एवरेज मान लेंगे। ठीक, हम जैसे मान लो एवरेज मान लिए 60। एवरेज मान लिए 60। क्यों? बीच की वैल्यू देखो 60। 60 से कम है, 60 से कम, 60 से कम, 60 से कम, और देखो 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा। 4 60 से कम निकल गया, 4 60 से ज्यादा। तो हम कोई बीच की वैल्यू मान लेते हैं एवरेज, और वो भी एवरेज ऐसा मानते हैं, राउंड फिगर में मानते हैं। जैसे 60 हो गया, 70 हो गया, 50 हो गया, ऐसे एवरेज मानते हैं। ठीक, एवरेज आप कुछ भी मान लो, लेकिन बीच वाली वैल्यू मानने से क्या होता है? ज्यादातर मामला कट जाता है। ठीक, अब देखो ये 60 से कितना कम है भाई? 60 से -30 कम है, तो -30 लिखेंगे। ये कम है कितना? 15, तो हम लिखेंगे -15। ठीक, ये कितना कम है? -30 कम है। ये कितना कम है? 1 मिनट। ठीक, देखो ये कितना कम है? 60 से हम एवरेज 60 माने। 60 से कितना कम है? -30। ये कितना कम है? -15। ये देखो प्लस 60 से ज्यादा है कितना? 5, तो +5। ये कम है कितना? -10। ये कितना कम है भाई? ये ज्यादा है +10 60 से। ये 60 से -5 कम है। ठीक, -5 कम है। और ये 60 से कितना भाई? 60 से +20 ज्यादा है, और ये +25 ज्यादा। ठीक, यही ज्यादा है। अब देखो क्या करेंगे भाई? इधर देखो, -10 +10 चला गया। ठीक, +5 -5 घट गया। अब ये कितना बना? देखो -30 -15 कितना आया? -45। और ये देखो 20 +20 और +25, ये भी 45। देखो ये भी 45 बना, ये +45, ये -45। देखो सब कट गया ना। लास्ट में रिजल्ट क्या मिला? 0। तो जब 0 मिला तब क्या हो गया भाई? कुछ नहीं मिला। तो एवरेज यही जो हम माने थे, एवरेज यही निकल कर आ गया। यही एवरेज निकल कर आ गया ना। अगर यहाँ पे बताओ, मान लो कुछ बचता, मान लो यहाँ पे बच जाता, मान लो यहाँ पे बच जाता 40, 40 बच जाता। क्या? 40 में प्लस बचता। तो क्या करते? 8 वर्ष है तो 8 से भाग लगाते, कितना आता? +5 आता। अब +5 आता तो +5 इसमें जोड़ देते, तब एवरेज कितना आ जाता? 65। अगर यही -5 आता, यही माइनस रहता, तो यहाँ पे -5 आता, ये -40 बचता तो -5 आता, तब माइनस घटा देते, तब एवरेज कितना आता? तब एवरेज आता 55। ठीक, लेकिन सब कट गया, रिजल्ट 0 मिल गया, तो एवरेज जो माने थे वही हो जाएगा। ठीक, तो अब देखना है भाई कितने वर्ष में एवरेज से ज्यादा है। तो कौन कौन ज्यादा है एवरेज से? देखो 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 4 वर्ष ऐसे हैं जो एवरेज से ज्यादा है। कम पूछता तो 4 वर्ष ऐसे हैं जो एवरेज से कम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? 2001 की तुलना में
2001 की तुलना में देखो, जिससे तुलना किया जाता है वो वैल्यू नीचे आ जाती है। 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तुलना किससे कर रहा है? 2001 से, तो ये वैल्यू नीचे चली जाएगी। 2001 कितना है? 30 है, तो हम लिख देंगे भाई 30। ठीक, प्रतिशत वृद्धि पूछा है किसमें? 2008 का। 2008 में कितना है? 85। कितना बढ़ा भाई? कितना बढ़ा? देखो 30 से 85 हो गया, कितना बढ़ा? 55। 55 30 85, तो 55 बढ़ा। यही बताना है प्रतिशत वृद्धि, वो भी लगभग में पूछा है। ठीक, तो काटेंगे इसको 5 से 11 25 55, और इसको काटेंगे 5 नहीं, 1 मिनट, इसको ऐसे काट देते हैं। 0 से 0 गया, बस कितना आया? 550 बटा में 3। 550 बटा में 3, यही है 550 बटा में 3। अब काटेंगे इसको भाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आया, कितना बचा? 2 आया, ये 25 हो गया। फिर 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, अभी 1 बचा, ये 10 हो गया। फिर 3 तिरिका 9। लगभग में पूछा, हम दशमलव तक नहीं जाएंगे, बस देखेंगे 183 कहाँ आ रहा है। देखो यही है 183, 183.33%। ठीक, हम पूरा क्यों निकालेंगे भाई फालतू में? 183 की शुरुआत केवल इससे हुई है और किसी से हुई नहीं है, तो ये उत्तर हो गया। ठीक, नेक्स्ट डीआई देखते हैं भाई। नेक्स्ट डीआई देखो क्या दिया है? 121। क्या दिया है? कह रहा कि निम्न रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा 2001 से 7 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस वर्ष कंपनी के निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। ठीक, आयात की रकम से किससे अनुपात दर्शाया है? आयात और किससे? निर्यात से। आयात और निर्यात का ये मतलब कि ये जो दिया है, देखो वर्ष 2001 से 7, वर्ष 2001 से 7, देखो 1 से 7 तक, 1 से 7 तक मामला दिया है, 1 से 7 तक। और इनका क्या दिया? ये सबका आयात, और देखो किसका रेशियो है? देखो किसका रेशियो भाई? आयात की रकम से, आयात की रकम से निर्यात की, मतलब आयात और निर्यात का रेशियो दिया है। आयात और निर्यात का रेशियो दिया है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आता है जब किसी को तरीका नहीं पता रहता है ना, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि कौन सा आयात है कौन सा निर्यात है। ठीक, तो इसका मतलब देखो आयात और निर्यात का मतलब क्या हुआ? ये आयात और निर्यात का रेशियो दिया है। देखो आयात की रकम से कंपनी के निर्यात का, तो आयात बटा क्या लिखेंगे? आयात बटा क्या लिखेंगे? निर्यात लिखेंगे। ठीक, आयात बटा निर्यात। अब इसका मतलब कि अगर 2001 की बात करेंगे, 2000 जैसे 1 की बात करेंगे, तो इसमें कितना है? 0.6। तो इसका मतलब कि यहाँ पे नीचे पे 1 लगा रहता है। ठीक, नीचे पे 1, तो इसका मतलब 0.6 अनुपात 1 है। तो अगर इसको भाई देखो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको हम क्या बना ले? 6। अगर 6 बनाएंगे तो 10 हो जाएगा। देखो इसको 6 बनाएंगे, कितना है? 0.6, तो बटा में 1 है। अगर 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दे तो कितना रेशियो आया? 10/6/10 आ गया। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब यही होता है कि जो नीचे ये ऊपर वाली वैल्यू, जितनी ऊपर वाली वैल्यू दी है वो क्या माना जाएगा? आयात, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब वो क्या है? निर्यात है। ठीक, जैसे 0.6 आयात है और 1 क्या है? निर्यात है। तो अगर भाई 0.6 क्या था? आयात था, 1 निर्यात था। अगर 10 का ऊपर नीचे गुणा किए तो 6 क्या हो जाएगा? अब 6 आयात हो जाएगा और 10 निर्यात हो जाएगा। ठीक, इसी तरह सबका मामला है। इसी तरह सबका मामला, ये 8/10 हो जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा, ये 12/10, ये 15/10, ये 9/10, ये 16/10। ठीक, आयात निर्यात का रेशियो दिया है। तो अब हम जान गए, अब देखते हैं क्या पूछा है। करा किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपात थे? कह रहा कि किस वर्ष में कंपनी के आयात, कंपनी के जो आयात है, कंपनी के आयात किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? मतलब आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे। सबसे ज्यादा भाई कम पूछ रहा है, तो कौन सा कम? जब ऐसा क्वेश्चन आए किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम, मतलब सबसे कम पूछ रहा है ना, तो जो सबसे कम रहता है वही उत्तर हो जाता है। सबसे कम कौन सा है भाई? देखो दिख रहा है, ये सबसे कम
कौन सा है ये? जब आयात और निर्यात से पूछा है ना, पहले देखो आयात और निर्यात, सबसे कम किसकी वैल्यू आएगी? जो सबसे कम होगा उसका सबसे कम आएगा, यही पूछा है ना। निर्यात के अल्पतम सबसे कम अनुपातिक थे, तो जो सबसे कम वैल्यू रहेगी वही उत्तर हो जाएगा, सबसे कम। और सबसे ज्यादा पूछता तो क्या हो जाता? 1.6 हो जाता, तब क्या हो जाता? 2007 में। अभी ये कहाँ है? 0.3 सबसे कम दिख रहा है, तो कहाँ है? 2003 में। देखो 2003, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा भाई? 2003। ये तो आसान था क्वेश्चन, ठीक, 2003। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा कि यदि वर्ष 2004 में आयात कितना था? कह रहा है यदि 2004 में आयात कितना था? 240 करोड़ था, ठीक। तो अभी हम 2004 देखते हैं। 2004 भाई कितना है? देखो ये 1 2 3 4, कितना है 2004 में? इतना। क्या दिया? आयात। तो यही आयात और निर्यात का रेशियो था ना, आयात बटा में निर्यात, ठीक, आयात बटा में निर्यात, ये रेशियो था। क्या है भाई? अब इसको हम 12 मानेंगे तो अगर निर्यात, इसका मतलब क्या है? 1.2 बटा में 1। अगर ये 12 करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, तो कितना मान सकते हैं? 12 बटा में 10, 12 बटा में 10 मान लिए। इसका मतलब अगर आयात 12 है तो निर्यात कितना है? निर्यात कितना? 10 है। कह रहा 2004 में आयात कितना था? 240 करोड़ था। कितना था भाई? ये देखो आयात ना, आयात कितना था? 240 करोड़। यहाँ पे 12, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितना था? 240 करोड़। कितने गुना है भाई? 12 दूना 24, 20 गुना है। तो निर्यात कितना हो जाएगा? देखो निर्यात भी तो 20 गुना कर देते हैं। निर्यात कितना हो जाएगा? 200 करोड़। निर्यात कितना हुआ? 200 करोड़। अब निर्यात पता चल गया। ये किसका मामला है? 2004 का, ठीक, 2004 का। अब क्या दिया भाई? और वर्ष 2004 या 2005 का कुल संयुक्त निर्यात कितना था? 500 करोड़ था। देखो 500 करोड़ था। किसका? 2004 और 2005 का कुल संयुक्त निर्यात। निर्यात खाली दिया है किसका? 2004 और 2005 का निर्यात दिया है। 2004 और 5 का निर्यात दिया है। तो वर्ष 2005 में, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? तो पहले देखेंगे कि ये 2004 और 2005 को मिला के संयुक्त निर्यात, निर्यात का मतलब नीचे वाली वैल्यू, ठीक, नीचे वाली वैल्यू कितना था? 500 करोड़ था। तो एक बात बताओ, 4 और 5 का था ना भाई, 4 और 5 को मिलाकर था ना। हम इधर देखो 2005 का देखते हैं, 2005 का देखते हैं आयात और निर्यात का रेशियो क्या है 2005 का, ये है। तो हम 15 बटा में 10 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 15 बटा में 10। कितना लिखे? 15 बटा में 10 लिख लिए, ठीक। यही रेशियो है किसका? आयात और निर्यात का। किसका? आयात और निर्यात का यही रेशियो है, आयात और निर्यात का। अब यहाँ पे क्या दिया है? 2004 और 5 का कुल संयुक्त निर्यात कितना था? 500 करोड़ था। तो भाई खाली 2005 में कितना हो जाएगा? देखो जब 4 में निर्यात तुमको पता है ना, 2004 में निर्यात 200 करोड़ था, तो 5 में कितना हो जाएगा? 2005 में कितना हो जाएगा निर्यात? 2005 में निर्यात कितना हो जाएगा भाई? 2005 में निर्यात कितना हो जाएगा? तो हमें ये पता है 4 और 5 को मिलाकर 500 करोड़ था, और खाली 2004 में निर्यात कितना था? 200 करोड़ था। अगर हम 500 में से माइनस 200 घटा दें तो ये 300 बच जाएगा। 300 किसका बचेगा? 2005 का बचेगा। भाई 2004 और 2005 को मिलाकर 500 करोड़ निर्यात था, और हमें यह पता है कि 2004 में निर्यात 200 करोड़ था। अगर 2004 वाला घटा दे 500 करोड़ में से, तो खाली 2005 का निर्यात बच जाएगा कि नहीं? ठीक, बच गया। अब ये रेशियो देखो क्या बचा? ये निर्यात 2005 का कितना आया? 300 करोड़। ये 10 की वैल्यू आ गई 300 करोड़। कितने गुना है भाई? 30 गुना है। 30 गुना है। कितने गुना है? 30 गुना है। कितने गुना? 30 गुना है। तो पूछा है वर्ष 2005 में आयात, तो वर्ष 2005 का देखो यही मामला हम लिखे हैं। तो यहाँ पे आयात कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 30 का गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो 15 तिया 45, कितना आया? 1 0, ये हो जाएगा आंसर। कितना? 450 करोड़। कितना आया भाई? 450 करोड़, ठीक। जब 450 करोड़, ये है 450 करोड़, ठीक। जब ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही यूज करना है सब रेशियो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? 123। क्या दिया है कि यदि 2002 में कंपनी का आयात इतना करोड़ था, 2002 में कंपनी का क्या आयात 260 करोड़ था। 2002 में यहाँ पे कितना है?
ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, वही फिर आयात बटा में निर्यात, यही रेशियो लिखना है बार बार हमको। तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8/10, 8/10 लिख सकते हैं। क्या कर रहा है, 2002 में कंपनी का आयात कितना था, 2002 में हम लिख लिए 8/10, कितना था भाई, 260 करोड़। कितना था, 260 करोड़। आयात 8 की वैल्यू कितनी, 8 की वैल्यू कितनी, 260 करोड़। कितने गुना है, देखो 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, देखेंगे कितने गुना, 8 त्रिका 24, ठीक, 8 त्रिका 24, कितना बचा, 2 बचा। देखो 8 त्रिका 24, 3 हुआ, कितना गुना, कितना बचा, 2 बचा, 20 हो गया। फिर 8 दूना 16, 8 दूना 16, ठीक, 8 दूना भाई, 8 त्रिका 24, 2 बचा, 20 हो गया, 8 दूना 16, अभी कितना बचा, 4। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 देखो 8 त्रिका 24, 2 बचा, ये 20 हो गया, 20 हो गया, फिर भाग दिए, 8 दूना 16, अब कितना बचा, 4। तो दशमलव लगाएंगे भाई, दशमलव लगाएंगे, फिर वहां पे 0 बढ़ा देंगे, तो फिर कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 8×5 = 40, इतना गुना है। तो और क्या पूछा है, 2002 में कंपनी से निर्यात क्या था, तो इतना गुना, तो इतना गुना इसको भी कर देते हैं। कितना गुना, 2 3 32.5, जब करेंगे कितना आ जाएगा, 10 गुणे 32.5, तो कितना आ जाएगा, 325। कितना आएगा, 325, ये आ जाएगा आंसर, कितना भाई, 325, 325 करोड़, ठीक, 325 करोड़, ऐसे करेंगे अब, ठीक, 325 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है, ठीक, करा दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है, निर्यात आयात से अधिक है। तो भाई क्या वैल्यू, देखो, हाँ, आयात बटा में निर्यात है ना, आयात बटा में निर्यात है, आयात बटा में निर्यात है। तो कह रहा है कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है, ये वाली वैल्यू निर्यात आयात से अधिक होना चाहिए। तो देखो ये तो भाई क्या, ये तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम दशमलव हटा दें तो इसका मतलब 6/10 हो गया, ये 8/10 हो गया, ठीक, ये 3/10 हो गया, इसी तरह 12/10 हो गया। तो निर्यात कह रहा कि अधिक है, निर्यात। और ये देखो अगर हम दशमलव हटा दें तो ये कितना हो गया, 12/10, ये 15/10, ये 16/10, ये 9/10, ठीक, 9/10। तो कह रहा है कि भाई निर्यात आयात से अधिक है, निर्यात वाली वैल्यू नीचे है ना, तो निर्यात आयात से अधिक है। देखो अब जो कम दिख रहा है वही, जो कम दिख रहा है वही है। देखो इसमें निर्यात कितना था भाई, निर्यात, इसमें निर्यात 10 तो आयात 6, इसमें निर्यात ज्यादा है, निर्यात अधिक पूछ रहा है, तो इसमें देखो निर्यात ज्यादा है, ठीक, इसमें भी ज्यादा है निर्यात, इसमें भी निर्यात ज्यादा है, इसमें किसमें, देखो एक जो कम है वही 2 3 4, और देखो ये अधिक है 1 2 3 4, कितने में, एक निर्यात ज्यादा है, देखो इसमें भी निर्यात ज्यादा है, इसमें भी, मतलब 10, अगर निर्यात 10 है तो आयात कितना, 6 है, अगर निर्यात 10 है तो आयात 8 है, अगर निर्यात 10 है तो आयात कितना, देखो कम है ना, इधर भी निर्यात 10 है तो आयात 9 है, और बाकी में देखो यहाँ पे निर्यात अगर 10 है तो आयात 12 हो गया, ठीक, ज्यादा, इन तीनों में ज्यादा और इसमें कम, कितना है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा भाई, उत्तर 4, ठीक। ऐसे 4 वर्ष हैं जिसमें आयात से निर्यात क्या है, ज्यादा है। 125, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये तो आसान है, 2003 से 2004, 2004 से देखो 2003 से 2004 में किसमें, आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लगाएंगे, डेटा अपर्याप्त है, डेटा अपर्याप्त क्यों लगाएंगे भाई, क्योंकि ये रेशियो दिया है, ये आयात निर्यात का रेशियो दिया है, एक्चुअल डाटा नहीं दिया है। हमको क्या पता कि आयात कितना है, हमको क्या पता कि भाई 3 में आयात कितना था, सन 3 में आयात कितना था, और 4 में आयात कितना था, ये नहीं पता, ये तो खाली रेशियो दिया है ना आयात निर्यात का, तो हमको तो पता ही नहीं है ना भाई कि 2003 में आयात कितना था और 2004 में कितना था, और ये रेशियो दिया है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या लगाओगे, डेटा अपर्याप्त है, ठीक,
डेटा अपर्याप्त। पहले बता दे रहा हूं, ये डाटा कहीं पे कुछ नहीं दिया है, ये खाली रेशियो दिया है आयात और निर्यात का। रेशियो से हमें क्या पता भाई, रेशियो से हमें क्या पता कि इसका आयात कितना है? रेशियो से हम नहीं बता सकते ना भाई, किसी के रेशियो से हम एक्चुअल डाटा नहीं बता सकते। जैसे 2:3 में कोई रेशियो दिया है, अब क्या कोई बता सकता है इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी 20-30 भी हो सकती है, ठीक। अब इसकी 6 और 9 हो सकती है, ठीक। तो इससे हम नहीं बता सकते कि इसका रेशियो से हम कभी नहीं बता सकते कि इसका एक्चुअल डाटा कितना है। समझ में आई बात भाई? इसको 2-3 को 20 और 30 लिख सकते हो, 6 और 9 भी लिख सकते हो, ये भी काटोगे 2 और 3 का रेशियो मिलेगा। तो ऐसे बहुत रेशियो बन सकता है, रेशियो से कभी भी बताया नहीं जा सकता, ठीक, एक्चुअल डाटा। तो क्या लगाएंगे? डेटा अपर्याप्त है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लगाते हैं डेटा अपर्याप्त है, बता रहे भाई। अब कौन सा डीआई आ गया? ठीक, नेक्स्ट क्या को दिया है? करा निम्नलिखित लाइन ग्राफ आरेख का अध्ययन करें जो 2011 से 16 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में, करा कि प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने वाले और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या देता है। देखो कुछ नहीं है, जो ये दर्शाया है, जो ब्लैक वाला है, जो देखो जो ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, ब्लैक वाला, जो ब्लैक वाली लाइन है, कौन सी लाइन? ब्लैक वाली लाइन, जो एकदम ब्लैक वाली लाइन है, जो थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट भरा है, देखो ये वाला पार्ट जो ब्लैक से भरा है पूरा, ये छोड़ने वाले को दर्शा रहा है। सीधी बात हम जान गए कि जो ब्लैक वाला है ये छोड़ने वाले को दर्शा रहा है, ठीक, ब्लैक वाला। और जो थोड़ा सा खाली टाइप का है ये स्कूल में शामिल होने वाले को दर्शा रहा है, ठीक। मतलब क्या हुआ? और यहाँ पे क्या दिया है कि देखो 11 से पहले का आंकड़ा जो दिया है, कह रहा कि 2010 में स्कूल की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 3000। 11 से पहले 2010 में बताया है, कह रहा है कि स्कूल में प्रारंभिक संख्या कितनी थी बच्चों की? 3000 थी। अब 3000 के बाद क्या हुआ? 2011 में क्या हुआ? 2011 में ये क्या है कि ब्लैक वाला छोड़ने वाला और जो खाली वाला है एडमिशन वाला, मतलब कि शामिल हुए, स्कूल में शामिल हुए। कहने का ये मतलब है कि जो ब्लैक वाला है स्कूल छोड़ के चले गए, जो खाली वाला हो स्कूल में नए लोग आ गए, मतलब नए लोगों का एडमिशन हो गया, इसका मतलब यही। तो 2011 में क्या हुआ? देखो 2011 में क्या हुआ? 300 लोग छोड़, 2011 में 400 लोग क्या किए? 400 लोगों का एडमिशन हुआ और 300 लोग चले गए। तो कितना बढ़ा भाई? 100 बढ़ा कि नहीं? यहाँ पे 400 आ रहे हैं, 300 जा रहे हैं, 100 बढ़ा कि नहीं? यहाँ पे 3100 हो गया कि नहीं 100 बढ़ने के बाद, ठीक। इसी तरह सबका डाटा दिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम थी? छोड़ने वाले की बात कर रहा है, छोड़ने वाले के छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम थी। मतलब क्या बताना है? छोड़ने वालों का डाटा बताना है। या तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि या तो ये बता दो सबसे ज्यादा गिरावट किस वर्ष हुई है, या तो ये बता दो सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष हुई है। बस यही क्वेश्चन है कि बता दो जो छोड़ने वालों की संख्या है, स्कूल छोड़ने वाले की संख्या है, किस वर्ष या तो ये बता दो सबसे ज्यादा अगर गिरावट किसी वर्ष हुई है तो उसको बता दो, या तो सबसे ज्यादा वृद्धि जिस वर्ष हुई है उसको बता दो। दोनों में से कुछ भी बता सकते हो, जिसका मान ज्यादा होगा वही बताना है, ठीक। सबसे संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम हो, देखो अधिकतम जो निकल कर आए, चाहे वृद्धि का अधिकतम बता दो चाहे गिरावट का अधिकतम, जो सबसे अधिक उसी को बताना है। तो अब देखते हैं किससे भाई। हाँ, यहाँ तो वर्ष नहीं दिया है, खाली ये पूछा है, ठीक। तो अब देखते हैं छोड़ने वाला। देखो छोड़ने वाला कौन सी लाइन है? देखो छोड़ने वाली ब्लैक लाइन है। तो जब ब्लैक लाइन है तो हमको इस पे ध्यान नहीं देना, जो खाली वाला पार्ट है ये वाला, इस पे ध्यान नहीं देना, खाली छोड़ने वाली लाइन पे ध्यान देना। किस लाइन पे? देखो छोड़ने वाली लाइन यही है, ठीक, यही है छोड़ने वाली लाइन ब्लैक वाली, हम ऐसे कर दी। अब सबसे अधिक वृद्धि या कमी, देखो ये 300 है ना भाई, ये 300 है। यहां पे 300 से कितना बढ़ा? 2012 में 300 पे कितना बढ़ा? 200 बढ़ा। देखो 300 पे कितना बढ़ा?
200 बढ़ा, गुणे 100 अगर करेंगे तो कितना बनेगा, ये आएगा भाई 66.66% इसका आता है, 66.66%। ठीक, अब किसमें आया भाई, 2012 में, 2012 में कितना आया, 66.66% आया। ठीक, अब इससे कंपैरिजन करेंगे। अब इसमें क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर 2013 में, 2013 में आए हम, 2013 भी ऑप्शन में है, ठीक ऑप्शन में 2013 में है। 2013 में क्या हुआ, देखो 2013 वाला डाटा देखो, 11 12 13, 2013 में क्या हुआ भाई, 500 से कितना हो गया, देखो यही लाइन है, 500 से कितना हो गया, 450, 500 से 450 कमी हुई है। अब देखो 500 पे केवल 50 की कमी हुई भाई, 500 पे केवल 50 की कमी हुई है। बताओ, देखने से ही नहीं पता चल रहा है। अगर 500 पे देखो, इसका तो भाई ये पता चल गया कि भाई 2012 में कितना बढ़ा, 66.66% बढ़ा। ठीक, अगर एक बात बताओ, अगर 500 पे कितने की कमी हुई, खाली 50 की कमी हुई, 500 पे केवल 50 की कमी हुई, अगर 500 पे 250 की कमी होती तो भी खाली 85% की कमी होती कि नहीं। अगर 500 पे खाली 250 की कमी होती, 500 पे 250 की कमी होती तो भी तो खाली 50% की कमी होती, लेकिन यहाँ तो बहुत कम कमी हुई है ना, खाली 50 की कमी हुई है। तो ये गया कि नहीं ऑप्शन 2013 वाला। ये पता चल गया कि भाई ये तो एकदम 50% से कम ही है, इसका मामला 50% से कम ही है। बस इतना देखेंगे हम खाली, क्योंकि इसका भाई 66 इतना परसेंट है। अब इससे ज्यादा जिसका उत्तर होगा वही तो सही होगा ना। अब देखते हैं किसका, 2011 का देखते हैं। 2011 में क्या हुआ भाई, 2011 में, 2011 में क्या हुआ, ये तो हो नहीं सकता 2011, क्योंकि ये बोला है कि 2011 में प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 3000 थी। 2010 में आंकड़ा नहीं दिया है कि कितने छात्र आए गए, इसका नहीं दिया है। तो 2011 का कैसे हम रिलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई। 10 वाले में पता रहना चाहिए ना कि इससे पहले 10 में कितने छोड़कर गए, तब ना बताएंगे। इसमें कैसे बता सकते हैं, ये नहीं हो सकता। चलो ये गया। 2014 खाली देखना है, 2014, 2014 ये है, छोड़ने वाला देखना है, 2014 ये है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे कमी हुई 2014 में, देखो 2014 ये है, 2014 1 2 3 4, 1 2 3 4, कौन सा डाटा, ये है, देखो ये है, देखो 1 2 3 4, 2014 आया, 2014। इसमें क्या हुआ भाई, 450 पहले था, 2013 में 450 था, 50 खाली कम हो गया, खाली 50 कम हुआ। अगर बताओ, अगर इसका आधा कम होता, 450 का आधा 225 कम होता, तो भी तो खाली 85% कम होता। यहाँ तो खाली कितना कम हुआ है भाई, 50 कम हुआ, तो भी 50% से कमी कम हुआ होगा कि नहीं। तो ये भी गया कि नहीं, सबसे ज्यादा यही है, कितना, 2012। अब देखो ये तरीका होता है भाई, एक एक आप निकालने बैठोगे, हमें समझाने में समय लग रहा है, नहीं तो खाली मुश्किल से 20-25 सेकंड का काम था, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये तरीका आप नहीं अपनाओगे, तो सबका परसेंटेज निकालने बैठोगे तो क्या हाल होगा। कह रहा 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। 12 से 13 में बस देखना, 12 से 13 देखो, क्या बोला है, स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक, 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक, संख्या में पूछा है, इस बार देखो क्या पूछा है, स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई 2012 से 13 में। अब क्या करना है, संख्या में, ये नहीं कहा है कि छोड़ने वाले या शामिल होने वाले का परसेंटेज नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा कि विद्यालय में कितने लोग छोड़ने वाले या शामिल होने वाले का परसेंटेज नहीं पूछा है, संख्या में पूछा है। तो अब देखते हैं कि 2012 में संख्या कितनी थी, और 2000 अब देखना पड़ेगा 2012 में संख्या कितनी थी और 2013 में संख्या कितनी थी, पहले तब ना हम निकालेंगे कितनी कमी आई। देखो 2012, यहाँ पे क्या मामला था, पहले 2010 में देखो क्या दिया है, 2010 में कितने थे, 3000। अब यहाँ पे क्या हुआ, 400 लोग आए, 400 लोग आते हैं और 300 लोग स्कूल छोड़ देते हैं, मतलब 400 लोग एडमिशन कराते हैं, 300 लोग स्कूल छोड़ देते हैं। तो ओवरऑल कितना बड़ा भाई, 400 का एडमिशन हुआ, 300 छोड़ दिए, 100 बढ़ा कि नहीं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 100 बढ़ा, प्लस 100 बढ़ा। 12 में क्या हुआ,
एडमिशन हुआ खाली 350 लोगों का और छोड़कर 500 लोग चले गए। 150 की कमी आ गई कि नहीं 2012 में? यहाँ पे 150 की कमी आ गई तो क्या लिखेंगे -150। यहाँ पे 150 की कमी आई, ठीक, यहाँ पे 150 की कमी आई। 13 में क्या हुआ? 500 लोगों का, देखो यहाँ पे 350 लोगों का एडमिशन हुआ, अब 500 लोग स्कूल छोड़कर चले गए, कितने की कमी आई? 150 की। 2013 में देखो क्या हुआ? 550 लोगों का एडमिशन हुआ, 500 लोगों का एडमिशन हुआ, 450 लोग छोड़कर गए, तो यहाँ पे 50 बढ़ा कि नहीं? यहाँ पे 50 बढ़ गया। अब 2013 में मामला क्या बना? 2013 में मामला क्या बना? 2013 में देखो, 2013 तक क्या हुआ? 3000 पहले स्टूडेंट थे 2010 में, अब बढ़ना घटना स्टार्ट हुए, यहाँ पे 100 बढ़ा और यहाँ पे 50 बढ़ा, 150, यहाँ पे 150 कम, तो यहाँ तक देखो रिजल्ट 0 बन गया ना। 150 प्लस 100, अब प्लस 50 150, इधर 150 माइनस 100, 50 150 प्लस 150 हो गया, ये -150। तो 2013 में क्या हुआ भाई? 2013 में तो यहां तक आते आते 0 की वृद्धि या कमी हो गई ना, जो एडमिशन शामिल होने वाले और स्कूल छोड़ने वाले, तो यहां तक डाटा 0 हो गया ना। तो लास्ट में क्या बचा? यहां तक खाली 3000 बचा, 3000 स्टूडेंट बच गए, किसमें? 2013 में। अब 2012 में देखना है, ये पता चल गया कि 2013 में 3000 स्टूडेंट थे। इसमें ये नहीं पूछा स्कूल संख्या में शामिल होने वाले या छोड़ने वाले, किसी को नहीं पूछा, खाली स्टूडेंट। देखो स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आई, स्कूल की संख्या में पूछा है, सबका मिलाकर पूछ रहा है। 12 में क्या हुआ? 12 तक अगर डाटा देखे तो क्या होगा? 11 में 100 बढ़ा, 11 में 100 बढ़ा, 12 में 150 कम हो गया। 11 में 100 बढ़ा और 12 में 150 कम हो गया, ओवरऑल कितना हुआ? 50 की कमी आई। 12 में क्या हुआ भाई? 50 की कमी आई। तो इसका मतलब जो 3000 मामला था, 3000 में 50 कम होगा तो कितना आएगा? 3000 में 50 कम होगा तो 2950। ये पता चल गया अब हमको कि 2012 में 2950 संख्या थी और 2013 में कितनी हो गई? 30000 हो गई। तो वृद्धि हुई है, 2012 में इतना थी या 2013 में 3000 हो गई, 50 की वृद्धि हुई है, यही ना, यही पूछ रहा है। तो 50 की वृद्धि हुई किससे? अब अगर हम इसी जगह भाई, इसी जगह अगर हम ये काट दें 0, अच्छा चलो इसी जगह हम देख लेते, छोड़ो। क्या हुआ? 2950 पे कितने की वृद्धि हुई? 50 की वृद्धि हुई, यही निकालना है, गुणे 100 बस। 2950 पे 50 की वृद्धि हुई। अब हम देखते भाई, काट लेते इसको। देखो 0 से 0 गया, ठीक, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, देखो 5वां 25, 5वां 25, 5वां 25, 4 बचा 45 हो गया, 5 9 45, कितना लास्ट में मिला हमको? 100 बटा में 59। कितनी बार भाग जाएगी बताओ? कितनी बार भाग जाएगी? हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगी 59 से? एक बार तो जाएगी। देखो ये तो नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकता। अभी इसमें देखना है, एक बार भाग जाएगी। जब एक बार इसमें काटेंगे, एक बार भाग जाएगी, 59 एक कम 59, कितना बचा भाई? 41 बचा। कितना बचा? 41 बचा। देखो 41 बचा। अब दशमलव लगाएंगे, फिर एक 0 लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, एक 0, कितना है? 410 आ गया। तो भाई सीधी बात, 410 आया तो एक बार तो भाग जाएगी नहीं, ज्यादा बार जाएगी, बात खत्म। ये हो नहीं सकता, ये जाएगी। हम क्यों लेके जाए पूरा इसमें भाग दे कितनी बार जा रहे, क्यों लेकर जाए? अरे भाई एक बार तो जाएगी नहीं, बहुत बार चली जाएगी ना, लगभग 6 बार से एक्स्ट्रा ही जाएगी ना, है कि नहीं? कितना आया? 1.7। देखो 59 से भाग देंगे, अगर ये 100 भी रहता तो भाई 400 में 4 बार भाग जाती कि नहीं? तो ये कैसे हो सकता है? सही नहीं हो सकता, तो ये सही हो जाएगा। अगर देखो ये 400 रहता, ये पूरा 100 रहता 59, तो भी तो 4 बार भाग जाती, लेकिन ये कम है तो और ज्यादा बार भाग जाएगी। हो गया, ये तरीका होता है करने का। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, कह रहा 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, किसमें? 2014 के दौरान। अभी देखो हम निकाले 2013 तक क्या डाटा निकल कर आया है? 3000। देखो अभी हम निकाले कि 2013 तक कितना डाटा निकल कर आया? 3000। अब ये पता चल गया कि यहां तक 2013 तक कितने थे भाई? 3000 थे, ये पता चल गया।
13 तक 3000 थे। अब 2014 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, इतने लोगों का एडमिशन हुआ, कितने लोगों का, 550 लोगों का। देखो 550 लोगों का एडमिशन हुआ 2014, 15, 16, देखो 15, 16 ये वाला 2014 वाला है, ठीक। क्या हुआ, 550 लोगों का होता है एडमिशन और 400 लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो बढ़ा ना, कितना बढ़ा, 150। देखो 400, 550 लोग आते हैं और 400 लोग जाते हैं, तो कितने की वृद्धि हुई, +150। तो यही तो यहाँ पे 150 बढ़ जाएगा। तो 150 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 150 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3000 पहले से था, अब +150 बढ़ गया, कितना हो गया, 3150। कितना हो जाएगा, 3150। कितना हुआ भाई, 3150, ठीक, 3150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि 149वां क्या दिया है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले, देखो स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या, ठीक, स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या। तो शामिल होने वाले कौन सी लाइन है, ये खाली वाला जो है पार्ट है, ठीक। अधिकतम क्या पूछा है, न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या कहाँ है भाई, देखो इसका, ये वाला, इसका जो स्कूल में शामिल वाला ये है, तो कहाँ है भाई न्यूनतम संख्या, देखो ये देखो, यहाँ पे 400 था, यहाँ पे 350, यहाँ पे 500, यहाँ पे 550, यहाँ पे 450, यहाँ पे 600, यहाँ पे 600। तो सबसे ज्यादा कम कहाँ मिला, इसी जगह मिला ना, 350। तो हम लिख लिए 350, कितना, 350। अब इसका रेशियो बताना है, का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात बताना है, ठीक, अधिकतम संख्या से। अब स्कूल छोड़ने वालों की अधिकतम संख्या से अनुपात बताना। मान लो ये छोड़ने वाला है, ठीक, अधिकतम कहाँ है भाई, देखो ये 300, 500, फिर देखो 450, 400, 500, 500। तो अधिकतम संख्या 500 से ज्यादा तो है ही नहीं, है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे भाई, 500। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 5 10 50। कितना आया, 7:10। कितना मिला भाई हमको, 7:10। कितना मिला, 7:10, ठीक, 7:10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट है, ठीक, लास्ट कितना, 150। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। एक बात बताओ, अभी 2013 का निकाले थे ना, कितना निकल कर आया था, यहाँ पे 3000 निकल कर आया था कि नहीं, 2013 में 3000 आया था। अब क्यों भाई, हम डायरेक्ट जब 3000 जा रहे हैं, तब इसके आगे ही हमको मेहनत करनी पड़ेगी ना, कम। अब इसके आगे हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब इधर क्या हुआ, 2016 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत। अभी हमें यह पता चल गया कि 2013 में कितना है, 2013 में कितना है, 3000 है, 3000, ठीक। अभी हमें पता करना किसका, 2016 का पता करना, ठीक, 2016 का। पहले 2016 का पता तो चले कितना है, तब तो हम बताएंगे कितना लोग अभी हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे यहां तक का भी डाटा हमको पता था, यहाँ पे डाटा हमको पता था, यहाँ पे 2014 का देखो अभी निकाले हैं, 2014 का निकाले थे, ये कितना आया था, यहाँ पे 3150 आया था। देखो यहाँ पे बढ़ा था ना 150, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे 3150 आया था, ठीक। यहाँ पे 2014 में कितना आया था, 3150 ये आया था। अब बस इसके आगे खाली देखना है हमको ना, 15 और 16 का, ये 15 है। 15 में क्या हुआ भाई, 450 लोग आए, देखो 15 में क्या हुआ, 450 लोग आते हैं और 500 लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो कमी कितने की आई, -50 की। बताओ, 450 लोग आए और 500 लोग छोड़कर चले गए, तो -50 की कमी आई कि नहीं, यहाँ पे -50 की आई। और 2016 में क्या हुआ, 600 लोगों का एडमिशन हुआ और 500 लोग छोड़कर चले गए, तो कितना अधिक हुआ भाई, बढ़ा कि घटा, यहाँ पे बढ़ा, 600 आते हैं और 500 चले जाते हैं, तो 100 प्लस हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, इसमें 100 प्लस हो गया। तो ओवरऑल यहाँ तक कितना प्लस हुआ है,
यहां तक तो हम जान रहे थे 2014 तक 3150 बना है, और यहाँ पे -50 और +100 कितना ओवर +50 बढ़ा कि नहीं, +50 बढ़ा, तो यहाँ पे 3150 और उधर 50 बढ़ा, तो कितना हो गया 2016 में 3200 हो गया। अब हम ये जान गए कि 2016 में कितना हो गया भाई 3200 हो गया, ठीक 3200 हो गया। अब यही पूछा है कि 2013 का 2016 से क्या परसेंटेज है, 2016 का कितना परसेंट है, यही पूछा है। ऑप्शन देख के भी हम समझ जाएंगे कि भाई यही पूछा है, क्योंकि एक कम 100% से कम दिया है ना, ठीक। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 2 से काटेंगे 15 बार, और इसको 2 से काटेंगे 16 बार जाएगा। अब यही पूछा है कि ये 2013 2016 का कितना परसेंट है, तो 2013 करा कि देखो 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का जो का लिखा रहता है वो वैल्यू नीचे लिखी जाती है। का वाला कौन सा है, 2016 वाला ये है, हम लिखेंगे 16 का 15 कितना परसेंट है, बस हमको यही बताना है, ठीक, हमको यही बताना है। 4 से काटेंगे, देखो 4 चौको 16, ये कितनी बार जाएगा 25 बार, 4 चौको 16, ये कितनी बार गया 25 बार। अब देखो क्या हो जाएगा भाई 25 गुणे 15, 25 गुणे 15 कितना हो जाएगा 375 होगा। 25 गुणे 12, देखो 25 गुणे 12 कितना होता है 300 होता है, फिर अभी 75 375 हो गया, कितना आया 375, 375 बटा में 4। अब इसको भाग देंगे कितना होगा भाई 4 9 36, 4 9 36, ठीक, देखो 4 9 36, कितना बचा 1 बचा, ये 15 हो गया, फिर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, बस हम इतना देखेंगे 93 कहाँ है, बस हम देखेंगे 93 कहाँ है, बस बात खत्म। कितना आया 93.75%, 93.75%, ठीक है भाई। तो आज 3 DI हम लिए थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी जस्ट तुरंत सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए हमारा, ठीक। तो फिर चल रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।